हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर टॉक्स रूम में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से आई हुई एक और जिले की वैकेंसी देखने वाले हैं, जिसमें प्रधानाचार्य से लेकर रसोइया तक की वैकेंसी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसका ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे ऑफलाइन फॉर्म को, किस पते पर भेजना है ऑफलाइन फॉर्म, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से वैकेंसी है। दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्रुखाबाद से कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय की नोटिफिकेशन है। इसमें साथियों मानदेय एवं संविदा के आधार पर ये वैकेंसी निकाली गई है और ये एक ऑफलाइन वैकेंसी है। इसके बारे में सारा डिटेल हम लोग समझेंगे। तो कक्षा 9 से 12 तक रिक्त पदों का ये विवरण है। पहली वैकेंसी हम लोग देख रहे हैं, जो इसमें पहला पद है वो है प्रधानाचार्य का। ठीक, प्रधानाचार्य हम बोल सकते हैं क्योंकि महिलाओं के लिए वैकेंसी है, तो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है, जिसमें योग्यता चाहिए। देखिए, बीएड होना बहुत ज़रूरी है, तो बीएड रहना चाहिए और एमए हिंदी या अंग्रेजी रहना चाहिए अथवा एमएससी रहना चाहिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से। ठीक है, गणित या कंप्यूटर साइंस भी रह सकता है। तो अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट है इनमें से अगर आपका, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें 4 वर्ष का अनुभव भी मांगा गया है। कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय में आपका 4 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए। न्यूनतम एज 30 वर्ष है और अधिकतम 45 वर्ष है। इसमें जो मानदेय दिया जाएगा वो दिया जाएगा 30,000 रुपये प्रति महीना। ओके साथियों, देखिए इसमें क्या है कि न्यूनतम एज 30 वर्ष है। 30 वर्ष से अगर आप कम आयु के हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो जो भी बहनें 30 वर्ष से अधिक की आयु की हों और उनके पास 4 वर्ष का अनुभव हो पढ़ाने का, तो वो आवेदन कर सकते हैं अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत वो आती हैं तो पीजीटी हिंदी टीचर की वैकेंसी है। तो इसके लिए क्या चाहिए? बीएड चाहिए, मानदेय 22,000 रुपये, न्यूनतम एज 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। हिंदी में एमए अथवा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीजीटी अंग्रेजी के टीचर की वैकेंसी है। हाँ, एक चीज़ तो हमने बताया ही नहीं आपको कि पोस्ट कौन सा है, कितने पद हैं और किस कैटेगरी वालों के लिए। देखिए, जो प्रधानाचार्य की वैकेंसी है इसमें एक सीट है जो कि है जनरल वालों के लिए। इसके लिए जनरल वालों के लिए। और पीजीटी की जो सीट है वो भी एक है और वो भी है जनरल कैटेगरी के लिए। पीजीटी अंग्रेजी की जो सीट है वो भी एक है और ये भी है जनरल कैटेगरी के लिए। जो एज क्राइटेरिया है वो है 25 से 45। 22,000 रुपये मानदेय और बीएड होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए और किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। पीजीटी गणित के टीचर की ये वैकेंसी है। न्यूनतम एज 25 और अधिकतम 45। 22,000 रुपये मानदेय, बीएड होना अनिवार्य है और एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए और गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या फिर बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य वैकेंसी। तो पीजीटी जीव विज्ञान की ये वैकेंसी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए, एमएससी मांगा है, बीएड मांगा है। ठीक है, और कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा ये आप देख लीजिए। 22,000 रुपये मानदेय मिलेगा। न्यूनतम एज वही है जो इसके ऊपर वाले में था। ठीक है, ये पूरा पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। वहाँ से जा कर के आप इस पूरे फॉर्म को और इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। रसायन विज्ञान का देख लीजिए यहाँ पे, ये रसायन विज्ञान का है, पीजीटी रसायन विज्ञान।
इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख लीजिए, रसायन विज्ञान से एमएससी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। सैलरी और एज क्राइटेरिया सेम है। पीजीटी भौतिक विज्ञान एमएससी होना चाहिए भौतिक विज्ञान से, ठीक है, बीएड होना चाहिए। 22,000 मानदेय है और 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष एज क्राइटेरिया है। अगला जो पद है कंप्यूटर विज्ञान का, उसके लिए चाहिए आपको एमटेक कंप्यूटर विज्ञान से या बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान से, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। अदर जो क्राइटेरिया आते हैं इसके अंतर्गत वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एमएससी है तो क्या चाहिए और एमसीए है तो क्या चाहिए। सेम सैलरी है यानी कि मानदेय और सेम एज क्राइटेरिया है। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ, यानी कि इंटर साइंस साइड से जो थे वो आवेदन कर सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए। इसमें मानदेय कम है 7,147 रुपये और एज 25 से 45 वर्ष। अगला जो पद है वो है कार्यालय अधीक्षक या लिपिक का। इसमें 1 सीट है जनरल के लिए। इसके लिए चाहिए इंटरमीडिएट और CCC होना चाहिए तो अच्छी बात है। कंप्यूटर साइंस में डिग्री डिप्लोमा रहेगा तो और अच्छी बात है। इसके लिए टाइपिंग भी चाहिए होता है तो टाइपिंग भी कंप्लीट रखना होगा आपको। 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी और 30 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी। इसके बाद चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया की वैकेंसी है, जिसके लिए कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। चपरासी के लिए जनरल की 1 सीट है, चौकीदार के लिए 2 सीटें हैं, एक जनरल के लिए एक एससी के लिए। सहायक रसोइया के लिए 3 सीट है, जनरल, ओबीसी और एससी तीनों के लिए एक एक सीट है। 25 से 45 वर्ष एज क्राइटेरिया है। देखिए, चपरासी को 7,147, चौकीदार को 7,147 और सहायक रसोइया को 6,433 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। एज काउंट की जाएगी 1 अप्रैल 2025 से। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। अधिकतम आयु कितनी? 60 वर्ष। 60 वर्ष तक आप पढ़ा सकते हैं। और इनका जो क्राइटेरिया है राज्य सरकार के अधीन जो आता है एज क्राइटेरिया, उसके हिसाब से आरक्षण भी दिया जाएगा। इसमें साथियों कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, बिना परीक्षा की ये वैकेंसी है। इसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। मेरिट कैसे निर्धारित होगी? हाई स्कूल का 10%, इंटर का 10%, स्नातक का 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 20% और बीएड का 30%। इस हिसाब से इसमें मेरिट निर्धारित की जाएगी। इस वैकेंसी के लिए केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। आप किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो उससे मतलब नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभी जो मैं फॉर्म दिखाऊंगा उसी फॉर्म को फिल करना है और लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम व विषय लिखा होना अनिवार्य है। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखें। 2 लिफाफे जिसमें 42 रुपये का डाक टिकट लगा हो अनिवार्य रूप से संलग्न करना है। मतलब 2 लिफाफे जिसमें कि 42 रुपये का टिकट लगा हो उसको भी साथ में आपको लिफाफे के अंदर रख देना है। अपूर्ण एवं त्रुटि होने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। अगर फॉर्म आप सही से नहीं भरेंगे तो फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आप जितने पद के लिए चाहें उतने पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस बात यह है कि हर पद के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। एक ही फॉर्म में आप सभी पदों को नहीं भेज सकते हैं। आपकी जितनी भी शैक्षणिक योग्यता है, जो भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी आप संलग्न करेंगे उसमें आप सेल्फ अटेस्टेड मतलब कि खुद से साइन करके तब आप उसमें संलग्न करेंगे। अब आइए हम आपको दिखा देते हैं इसका ऑफलाइन फॉर्म। ये इसका ऑफलाइन फॉर्म का प्रारूप है। आपको इसी का प्रिंट आउट निकलवा लेना है। पेज नंबर 6 है ये। ऑफलाइन फॉर्म को आपको फिल करना है अच्छे तरीके से और फिर सिग्नेचर करके आपको जो एड्रेस दिखाया जा रहा है उसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। एड्रेस भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको और लास्ट डेट भी मैं बताता हूँ कि कब है।
अब देखिए साथियों कि आपको किस जगह ये भेजना है, बाई पोस्ट भेजना है आपको, तो पंजीकृत डाक के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आप भेजिएगा। इसके अलावा किसी और तरीके से मत भेजिएगा। आपको ये पोस्ट करना है कहाँ पे, एड्रेस क्या रहेगा, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फर्रुखाबाद, यहाँ पे भेजना है आपको इस फॉर्म को। और 26/3/2025 की सायंकाल 5 बजे तक ये वहाँ पे आवेदन पहुँच जाना चाहिए, यानी कि 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 26 तारीख तक पहुँच जाना चाहिए। पंजीकृत डाक, ठीक है, पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से, यानी कि साधारण डाक अगर आप भेजते हैं या कोरियर करते हैं या फिर विलंब से आवेदन प्राप्त होता है तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो मेथड बताया जा रहा है इसी मेथड से आप इसको पोस्ट करिएगा। 12/3/2025 को ये पोस्ट किया गया था नोटिफिकेशन, और जो है कि लास्ट डेट इसकी 26/3/2025 है, सायंकाल 5 बजे तक ये पहुंच जानी चाहिए। साथियों ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए और जो है वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके इसको बाय पोस्ट सेंड कर दीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।